जनरल एविएशन मार्केट जो इंडिया की है ये इट्स वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग मार्केट इन द वर्ल्ड. Private charter planes are usually for them who understand that time is more important than money. एब्सोल्युटली. ये उन्हीं लोगों के लिए जो बाकी के 2 घंटे में 20 करोड़ कमा लेते. तो अगर किसी को दिल्ली से चंडीगढ़ ट्रैवल करना है, चार्टर प्लेन में कितना खर्चा आएगा? As low as about 3.5 lakh rupees. अच्छा. As high as एक प्लेन आता कितने का? as high as could be even. हमारे चार्टर इंडस्ट्री में there is no sales people. In fact, मैं इस इंडस्ट्री का पहला सेल्समैन हूँ. So were you hired for selling aircraft? I was hired to get fractional owners. Fraction ownership क्या होता है? Big superstars, sportsmen, they're all a part of fractional owners. So you don't have to own an aircraft. Whenever you want, just give a call and the plane will be at your backyard to fly you to wherever you want. जब कोई बंदा चार्टर प्लेन से प्राइवेट प्लेन से जाता है, what is the experience they go through? उनका डिमांड बड़ा खतरनाक होता है. प्लेन को खरीदते हैं ऐसे लोग भी कि बस मेरे पास प्लेन है, शाहरुख के पास प्लेन है तो मेरे पास भी प्लेन होना चाहिए. संतोष, मज़ा आने वाला है आज बहुत ज़्यादा. Looking forward. ऐसा टॉपिक है कि सारी दुनिया इससे फैसिनेटेड होती है बिकॉज एक एयरलाइन, एक प्लेन में बैठने का सपना बहुत लोगों का है. खासकर इंडियन मिडिल क्लास का सपना हमेशा ये रहता है. और अगर आप देखोगे जब हम बड़े हो रहे थे हम लोगों का सपना था यार एक बार फ्लाइट में बैठना है. Right. आज भी कोई फ्लाइट में बैठता है ना तो एक पूरी दुनिया को बताता है यार पहली बार फ्लाइट में बैठ रहा हूँ मैं, फर्स्ट टाइम फ्लाइट में बैठने वाला हूँ. सब स्प्रेड एक हैप्पीनेस अलग ही होती है. Right. और उससे भी ऊपर होता है चार्टर प्लेन. मतलब एक तो हो गया यार इकोनॉमी क्लास में हम ट्रैवल करते हैं, फिर उसके बाद सेकंड सपना हो जाता है लोगों का बिजनेस क्लास में ट्रैवल करना. जब वो होता है तो फिर वो दुनिया को गा के सुनाता है कि यार मैंने आज बिजनेस क्लास में ट्रैवल किया. बट द टॉप एंड टॉप एलीट ट्रैवल्स यूजुअली इन अ चार्टर प्लेन जिसके अंदर आप काम करते हो. सो मैं लोगों को एक बार बता देता हूँ दैट यू आर संतोष, यू आर द फाउंडर ऑफ बुक माई जेट. एंड सारी दुनिया को जो चार्टर प्लेन में आप घुमाते हो आज उसकी कहानी सुनने वाले हैं हम. Right. But before we do and get into the business, understand the lifestyle, एक फटाफट से प्लेज ले लो कि आप जो बोलोगे सच बोलोगे, सच के सिवा कुछ नहीं बोलोगे. गीता लेकर आइए, गीता पर खा लेता हूँ मैं. Amazing. आपने जेंगा खेला है पे कभी? नहीं, ये मेरे घर में है, बेटा खेलता है, बट आई एम नॉट वेरी फैसिनेटेड बाय ऑल दिस थिंग्स, सो आई एम सो सॉरी. अच्छा. नॉर्मली हम लोग प्ले करते हैं. इन केस यू वांट टू प्ले वी कैन प्ले. तो पहले तो थोड़ा ये बताओ कि एग्जैक्टली व्हाट बुक माई जेट इज, करते क्या हो आप? ओके, इससे पहले मैं आंसर दूं कि बुक माई जेट करता है क्या है, ये बनाया क्यों, ये ज़्यादा ज़रूरी है मेरे ख्याल से. सी जनरल एविएशन मार्केट जो इंडिया की है ये इट्स वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग मार्केट इन द वर्ल्ड. राइट, एज पर लेटेस्ट स्टडी स्पेशली आफ्टर कोविड ये मार्केट हैज़ gone to a new heights. But the problem is in Indian market we are still way behind, possibly when we compare ourselves to Americans in the US market and the European market. Why? Because these guys, the guys sitting in Europe and US, they are still working very hard and very seriously, in integrating technology in whatever they're doing. हम लोग ये नहीं कर रहे हैं यहाँ पर. तो हम क्या करते हैं? सिंपल यहाँ पर भी बहुत सारी चीज़ मैनुअली चल रहा है. बुकिंग्स अगर मैनुअली चलती है, किसी ने बोला कि भाई जहाज चाहिए तो हाँ चाहिए, अपने किसी फ़ोन के हाँ भाई जहाज अवेलेबल बुक कर लो, हो गया. Perfectly fine, you're making money, you're happy, perfectly fine. But this is not the way you're going to run the business forever. मतलब जैसे यूएस में अगर हम बोलें तो जो अभी क्या होता है, मेक माई ट्रिप वगैरह पे जब हम जाते थे, राइट, तो हम नॉर्मल एयरलाइंस की अगर हम बात करें, इंडिगो, स्पाइस जेट, इनका सब ऑटोमेटेड चलता है. राइट. यूएस में सेम चीज चार्टर प्लेन्स के लिए भी इस लेवल पे है. Absolutely. Right? Which is not the case in India. Yeah. Things are very transparent out there. I spent quite a good time out there. It's very transparent. If you look at Middle East, why to go to US, Europe? Look at Middle East market. Such a big market. It's very transparent. See, technology is enabler. It's not a solution. It's an enabler. It enables you to run your business in a much more effective manner. Why can't you integrate? And that's where, when I was sitting with one of my clients about 3 years back, I'm not 3 years back, I'm talking about 2019, before COVID. He asked me a question that, Santosh bhai, I want to come back from, I want to fly from Dehradun to Delhi. I said, fair enough, I'll send a plane from Delhi. You can fly. Well, no. I just want to fly Dehradun to Delhi. I said, I got his point. But at the same time, I was very sure that there was no plane out there available. So I asked few people, if there's any plane coming empty from Dehradun. There was none. So I felt, why can't there be? Now this was like manually. मैं सबको phone करो भाई तुम्हारा जहाज है, तुम्हारा जहाज है. Why can't there be a platform where I can see all the aircraft and helicopters start with India on a real-time basis?
So that if Nitin wants to hire a private plane, he doesn't have to call up 10 people or go to Google and do, and you'll end up wasting so much of time. मैंने भी देखा था इनफैक्ट, Right? मेरे 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 डॉग है घर पे. हाँ. अभी नॉर्मल प्लेन पे तो उसको लेके जा नहीं सकते, राइट? चार्टर प्लेन इज दी ओनली ऑप्शन. तो मैं देख रहा था कि क्या है, बट मुझे कोई तरीका नहीं मिला सही तरीके से कि मैं देख पाऊँ कि यार यही कॉस्ट आएगी, इतना टाइम लगेगा. It was very difficult for me to figure out. So I understand the problem that you're saying. That's where. See, had there been any platform in India before this, where you can actually see the planes on a real-time basis, you can see everything, the pictures, the technical specification, the interior, the exterior, number of seaters, pilots, ABC, everything. You would at least save 70% of your time. The rest is all then, take your decision whether you want to book this aircraft or not, whether you want to book other aircraft, whether you want to wait for some other day, blah, 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 whatever it is. So that's what prompted me to actually start Book My Jet. So the idea was born there. So the point is, reach out to the operators, tell them, guys, just put your aircraft, I'll give you a login ID password. This is your unique ID and password. Just put there so the world can see. Today, what happens in our industry is, in our market is, people have a WhatsApp group, right? So brokers put their availability in that WhatsApp group. No problem. With all due respect to all my friends out there, the problem is your client is not sitting in that WhatsApp group. The client is sitting outside that WhatsApp group. How would he know? How many people, how many times do we actually see the WhatsApp group? We don't see. We are इतने मैसेज आते हैं, कौन देखता है? 256 में से कितने लोग देखते हैं बैठ के? 4-5 लोग. हो सकता है कि वो 10वां बंदा क्लाइंट है जिसको चाहिए था जहाज कोयम्बटूर में, और आपका जहाज कोयम्बटूर में, लेकिन लोगों को पता ही नहीं है. You land up losing business. That guy is like, okay, paying double the amount, or maybe end up not even buying it. So you are losing a huge market. You're losing a huge opportunity in terms of flying someone, in terms of maybe selling an aircraft to someone. So why can't you do this? So I failed to understand that time. But then when I reached out to some operators, and thankfully there are some seniors of mine who taught me this industry. There are some people who have retired from this industry. I took their opinion and they were like, one must do this. I said, इससे पहले मैं सोचूं कौन करे, let me build the cat. ठीक है. But अभी तक क्यों नहीं कर रहे थे लोग? क्या ऐसा क्या अभी भी नहीं हो रहा है? तो क्यों नहीं करते? I don't know. If you ask me, when I spend a lot of my time talking to operators, brokers, and even the brokers sometimes tell me, sir, आप सब कुछ क्यों बता देते हो हम लोग को? तो मैं बोला, मेरे पास खोने के लिए क्या है? अगर बता देता हूँ मैं, तो मुझे अच्छा लगता है कि अगर आप लोग इस्तेमाल करो. अगर मेरे पास कोई मार्केटिंग आइडिया है, मैं दे देता हूँ आप लोग को. प्रॉब्लम क्या है इसमें? हाँ, ऑब्वियसली मैं अपना क्लाइंट नाम नहीं बताता हूँ मैं, लेकिन कभी कभी एक इवेंट हुआ था जहाँ पर बहुत सारे मेरे क्लाइंट्स आए थे. मेरे एक सो कॉल कॉम्पिटिटर भी थे. आई डोंट कॉल कॉम्पिटिटर, मेरे धंधे में सब लोग दोस्त होते हैं. थे वो सरप्राइज किया पर वो क्यों मिला रहे हैं उससे मेरा, बिकॉज दैट शोज माई कॉन्फिडेंस इन माई क्लाइंट. करेक्ट. और क्लाइंट मेरा अपना जागीर तो है नहीं, अगर जाना तो जाएगा वो, बट दिस शोज माई कॉन्फिडेंस एंड यू शुड बी हैप्पी दैट आई एम सो कॉन्फिडेंट कि मेरे क्लाइंट कहीं नहीं जाने वाला है. राइट. सो दैट्स अबाउट इट. राइट. सो पॉइंट इज, हम लोग अभी भी डरते हैं चेंज से. चेंज इज द बिगेस्ट, आई गेस इज द ओनली कांस्टेंट, राइट वी से. लेकिन मेरे मार्केट में लोगों को देखता हूं मैं कि अभी भी जब उनसे बात करता हूं कि व्हाई डोंट यू चेंज दिस, व्हाई डोंट यू चेंज द वे यू आर फंक्शनिंग, आई कैन ओनली सजेस्ट. अब अल्टीमेटली उनका ऑर्गेनाइजेशन है, उनका सेटअप है, वो समझे. बट देन दे डोंट वांट टू, दे आर लाइक नॉट वेरी ओपन टुवर्ड्स इंटीग्रेटिंग टेक्नोलॉजी इन द बिजनेस. ऐसा लगता है आपको कि अगर मान लो हर एक बंदे को ओपनली दिखने लग जाए कि यार दिल्ली से मुंबई जाने की 4 लाख का खर्चा है, अब जो दूसरे सेल्स का बंदा था जो उसको 5 में बेच सकता था उसी सेम टिकट को, उसको लगता है कि यार अगर हम ये सब कर देंगे ट्रांसपेरेंट, तो हमारा जो सेल्स का पोटेंशियल है वो कम हो जाएगा. बट इफ यू लुक एट नितिन, वैलिड पॉइंट, लेट मी फर्स्ट टेल यू, दिस इज अ वैलिड पॉइंट. ये एप्रीहेंशन दिमाग में रहेगा. लेकिन व्हेन यू लुक एट अ लॉन्ग टर्म गेम, वॉल्यूम गेम, करेक्ट, यू आर ओनली गोइंग टू गेन लॉट ऑफ मनी आउट ऑफ इट. एब्सोल्युटली. ये एक टेम्पररी एप्रीहेंशन है. ये चीज ओके, नया नया होता है, मैं बोलता हूँ कोई बात नहीं है भाई. आज से 10 साल पहले मैं सोचा था कि 10 मिनट में हमारे पास सामान ग्रोसरी आ जाएगा. ज़ेप्टो नहीं. जब ब्लिंकिट आया तो लोगों ने बोला वाह, दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क. जब वो ग्रोसरी, उसके बिना चलते नहीं लोग. आज तो हम सांस भी लेते, बोले यार चलो बैठे बैठे हमने 10 मिनट में समोसे मंगा लिया, चाय मंगा लिया. क्या नहीं कर 10 मिनट मंगाता है. बिल्कुल. अब वो सामान दूर नहीं, जब बोलेगा 5 मिनट में. लुक एट द डिमांड ऑफ द कस्टमर्स. माई इंटेंशन इज ओनली वन थिंग, दैट आई डिडंट वांट टू सिट बैक एट होम एंड से कि बॉस कौन करेगा. मैं बोला कोई बात, मैं ही करता हूँ. राइट. हो सकता है कि मुझे देखा देखी कुछ और भी हो. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स में गया हूँ, बहुत सारे कॉलेज में गया हूँ. अभी कल भी मैं बताया, जैसे मैं इवेंट में था, स्टार्टअप इवेंट में,
and I met some people from AIC, some people from Ministry of Education, and I told them that we must teach students and we must promote students to come to this market and do some innovative work. It's high time that people think about, people pass out from MBA, they go to FMCG company, IT company, etc., etc. But how many people actually think of coming to a general aviation market and join us and do some innovative work so that there will be a lot of transformation? क्यों नहीं? अभी क्या है, क्या रीजन है, क्यों नहीं करते स्टूडेंट्स? Lack of education, lack of knowledge. पता ही नहीं है, जहाँ पर ही पढ़ाया जा रहा है एविएशन, वहाँ पे जनरल एविएशन पढ़ाया नहीं जा रहा है. वो सिर्फ एक जहाज बारे में बता दिया गया है. भाई आपको पता है कि आज डेट पे हमारे चार्टर इंडस्ट्री में देयर इज नो सेल्स पीपल. आई थिंक मुझे लगता है कि हमारी कंपनी इकलौती कंपनी जहाँ पे सेल्स के लोग हैं. इनफैक्ट मैं इस इंडस्ट्री का पहला सेल्समैन हूँ, तो मुझे पता है कि भाई जब मैंने ज्वाइन किया तो मुझे कितनी गालियाँ पड़ी थी. बट देन आई वाज कॉन्फिडेंट कि बॉस अगर इंडस्ट्री में नहीं है कोई, अगर मैं पहला हूँ तो इट्स लाइक वही कहावत हो गया ना, हाफ ग्लास फुल हाफ ग्लास एम्प्टी वाला. And I think I have been very lucky to be the first salesman of this market. You were the first salesman of this market? Yes, 2005 I joined here and there was nobody before me. Acha. So were you hired for selling aircrafts or were you hired for selling Charters. tickets? Well, I was hired to get fractional owners. So when I joined Club One Air in 2005, it was the first company. Club One Air was the first company to promote fractional ownership. हाँ. होता क्या है? पहले बताओ fractional ownership क्या होता है? For example, I want to buy a plane, but I don't want to spend that kind of money. I don't want to even buy and under my own, name, or I don't want, right? एक प्लेन आता कितने का? चार्टर प्लेन? चार्टर प्लेन आज डेट पे अगर आप जेट लोगे, decent one I'm talking about, it close to about 12-13 crores. I'm talking 12-13 करोड़ का. To as high as could be even 200-300 crores. और ये 12-13 करोड़ का जो प्लेन है, कितने लोग बैठ पाते हैं इसमें? 6 people. 6 people. Yeah, it's like अगर 12-13 करोड़ बोल रहा हूँ तो ये जहाज roughly about 15-16 साल पुराना होगा, 6-seater plane. अच्छा, old होगा. I'm talking mids. I'm talking about pre-owned. Okay, new one, the same plane would cost about 30-35 crores. अच्छा. Right. So fair enough. So let's say example, we four of us, we put in money and we put about 3 odd crores and we become fractional owner. Okay. So whenever मतलब 25% ओनर मैं हो गया, 25 आप हो गए. Exactly. So what NetJets does, which is the world's largest company in fractional ownership, you find all the, big superstars, sportsmen, they're all a part of fractional owners. So you don't have to own aircraft, you don't have to maintain it. Whenever you want, just give a call and the plane will be at your backyard to fly you to wherever you want. That's fractional ownership. Unfortunately, are people in India getting into this? No. Right now the government has given a go ahead for fractional ownership. तो अभी तक मतलब legally allowed नहीं था? Legally allowed था, but then उसकी जो पूरी framework रेडी नहीं थी, अब हो गई उस चीज को लेकर. अच्छा. तो सरकार ने दे दिया उसकी ये go ahead हमें. हम लोग उस वक्त कर रहे थे, it did not work out. Reason था. So when you joined, you were basically hired for the same fractional ownership. Yes, but soon my company realized that this is not a great idea because we had only 2 aircraft that time, right? And fractional owners, if you have, let's example, 4 owners in one aircraft. See, what happens if all 4 needs a plane on the same day? What will you do? You can't say no to somebody, right? Because they have paid you money. Correct. So there'll be a conflict, blood bath over there. So we realized very soon. ego satisfy करना बहुत मुश्किल है. And these क्योंकि ये चारों लोग जो प्लेन खरीद रहे हैं, वो भी तो होंगे बड़े-बड़े लोग. बड़े लोग छोड़ो, अगर नितिन आपने पैसे दिया तो आप हक बनता है ना. जहाज मिलना आपको नहीं मिल. और सोचो कि शादी में जाना है चारों चेयरमैन को, 2 को मिल गया, 2 को नहीं मिला. बिल्कुल इज्जत सवाल हो जाता है भाई कि भाई मैं तो नहीं जा पाया उसमें. आप इंडिगो में जा रहे हो या फिर आप विस्तारा में जा रहे हो, जहाज तो मेरे यहाँ था. करेक्ट. उस चक्कर में वो चीज नहीं हुआ. तो हम लोग soon we realized that we should get back to charters and that's how we formed a team form किया हमने, बनाया सब. The rest is all history, but it was a great journey in that company. बट ये काम कैसे करता है फ्रैक्शनल ओनरशिप का जो मॉडल है? मान लो मैंने प्लेन खरीद लिया 25% पे, 3 करोड़ मैंने दे दिए और 12 करोड़ का एक प्लेन था जो हमने खरीद लिया. ठीक है, 4 लोगों ने मिलकर. राइट. अब एग्जैक्टली होगा क्या? आपको उसमें क्या होता है, जो मेंटेनेंस कॉस्ट होती है पर महीने का, वो भी आपको इक्वली देना पड़ता है. कितनी होती है नॉर्मली? इट्स अबाउट 20 लाख रुपए एग्जांपल ले रहा हूं पर मंथ. फिक्स कॉस्ट आपके 5-5 लाख हो गया. व्हेनेवर यू आर फ्लाइंग, सो द पर आवर कॉस्ट ऑफ द एयरक्राफ्ट फ्लाइंग कॉस्ट मे बी उस वक्त था अबाउट 1.25 लाख रुपीस था साइडेशन 2 का. लेकिन जो फ्रैक्शन ओनर थे उनको पे करना पड़ता था अबाउट 1 लाख रुपीस. अच्छा, डिस्काउंटेड होता है. डिस्काउंटेड होता है. ही पेज ओनली द DOC. इट्स अ ग्रेट आइडिया. इट्स अ गुड थिंग बिकॉज पीपल सेव लॉट ऑफ कॉस्ट. उनको पूरा पैसा लगाना नहीं पड़ता है. दे डोंट हैव टू स्पेंड. बट बहुत फ्रीक्वेंट ट्रैवलर्स के लिए है.
उनके लिए भी है और उनके लिए भी है जो एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं शुरू में. They don't want to put in 20-30 crores at one go. They don't want to put that kind of capital expenses in their balance sheet initially. Initially they just want to experiment कि हाँ ये ठीक है boss, this is fitting well in my agenda. Now I can buy a bigger plane or I can buy my own plane. I can start my own company, whatever. Do people just buy it just because they want to satisfy their ego? No. प्लेन को खरीदते हैं ऐसे लोग भी कि बस मेरे पास प्लेन है, शाहरुख के पास प्लेन है तो मेरे पास भी प्लेन होना चाहिए. हाँ, ये चीज एक वाकया मेरे साथ हुआ था दिल्ली जिमखाना में विद वन कॉर्पोरेट. तो आई आस्क्ड हिम कि आपको जहाज क्यों लेना है, आप उतना फ्लाइंग करते नहीं हो एंड ठीक है आपको फ्लाइंग ठीक ठाक है, उतना भी नहीं है कि आपको जहाज लेना पड़ जाए, क्यों लेना आपको? बोले क्योंकि उनके पास है. हाँ. तो मैं बोला उनकी फ्लाइंग बहुत अलग है, उनकी फ्लाइंग इंटरनेशनल भी है, डोमेस्टिक तो बहुत ज्यादा है. उनकी फ्लाइंग अलग है, उनका अलग ही पैटर्न है. आपका पैटर्न जो देख रहा हूँ 2 साल से वो अलग है. तो मुझे लगता नहीं है अभी आपको जहाज की जरूरत है. सो इफ यू वांट टू बाय अ प्लेन यू विल हैव टू लाइक आज आप साल में 50 घंटे फ्लाई करते हो तो कल चार्टर आपके पास होगा भी तो कितना फ्लाई कर लोगे आप? 200. बट एक जहाज को जस्टिफाई करने के लिए एग्जिस्टेंस उसकी आपके फ्लीट में यू हैव टू फ्लाई एटलीस्ट 400 आवर्स पर एनम. वो कैसे करोगे आप? मतलब 400 आवर्स अगर मैं ट्रैवल करता हूँ तो मेरा इन्वेस्टमेंट जस्टिफाई होता है. जस्टिफाइड होता है आपका. अच्छा. दैट मेक सेंस. अगर आप नॉर्मली भी चार्टर कर रहे हो 200 घंटे साल का नॉर्मल चार्टर कर रहे हो, which means if you buy your own plane you will easily fly about 400 hours because then you will have your bird at your backyard, right? तो टेंडेंसी हो चलो यार आज घूम के आते हैं, चलो जयपुर घुमा के लाता हूँ, या चलो आज शादी थी मैंगलोर, लखनऊ का कबाब बहुत अच्छा है वो खा के आते हैं. आज जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल लोग करते होंगे ऐसे काफी. हाँ बहुत करते हैं. हम भी करते हैं. आप अपना सोचोगे आज हमारे पास कार नहीं था, हमारे पास हम बोलते थे यार छोड़ो ना आज क्यों जाना मासी से मिलने के लिए, या फिर जब गाड़ी आ गई तो यार कोने के पान शॉप में सिगरेट पीने के लिए भी हम कार जाते थे. ये शौक ऐसे होता है. तो जहाज का भी सेम फंडा है, लोग अलग है बट फंडामेंटल सेम है. सो एंड इंडियन मार्केट इज लाइक इट्स इंक्रीजिंग क्रेजीली. आज आप देखो इंडिया में इतने जहाज आ रहे हैं आफ्टर कोविड. पीपल हैव रियलाइज कोविड ने हमें 2 चीज सिखाया. कोविड ने एक चीज सिखाया कि बहुत जिंदगी आज है, कल का नहीं पता कल क्या होगा. ये हमने कितने लोगों को खोया कोविड में, आज जिंदा थे कल नहीं रहे हमारे साथ अनफॉर्चुनेटली. और सेकेंडली जो कोविड सिखाया हम लोग को, सेफ्टी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. योर सेफ्टी, योर हाइजीन, योर क्लीनलीनेस वेरी इंपॉर्टेंट. तो जब कमर्शियल प्लेन में बैठते हैं आपको नहीं पता है आगे बगल बंदे में कौन बैठा है, बंदा कौन है, डज ही हैव एनी काइंड ऑफ मेडिकल प्रॉब्लम व्हाटएवर. करेक्ट. राइट. आपको नहीं पता है कि वो बंदा पता उसका हो सकता ही मस्ट बी कैरिंग सम काइंड ऑफ वायरस और व्हाटएवर. बट व्हेन यू फ्लाइंग इन अ प्राइवेट प्लेन यू वेरी वेल नो हु यू आर सिटिंग विद. ये आपके लोग हैं. आप जब कमर्शियल एयरपोर्ट में जाते हैं देयर आर सो मेनी टच पॉइंट्स, राइट, वेयर यू कैन कॉन्ट्रैक्ट वायरस. बट व्हेन यू आर गोइंग थ्रू व्हेन यू आर हायरिंग अ प्राइवेट प्लेन, जब वो प्राइवेट टर्मिनल आप हार्डली. क्या होता है डिफरेंस समझाओ. कमर्शियल नॉर्मल में तो जाते हैं वो तो हम सब ने देखा हुआ है कैसे जाना होता है, राइट. जब कोई बंदा चार्टर प्लेन से प्राइवेट प्लेन से जाता है, व्हाट इज द एक्सपीरियंस दे गो थ्रू? इसमें भी 2 चीज है. जैसे इंडिया में अभी कुछ एयरपोर्ट्स में बन गए हैं प्राइवेट टर्मिनल, लाइक दिल्ली में टर्मिनल 4 है, राइट, अहमदाबाद में है, कोचिन में है, HAL एयरपोर्ट है बैंगलोर का, वहाँ पर ही है. सो वहाँ पे एक एक्सपीरियंस ही अलग है. आप दिल्ली टर्मिनल 4 में उतरते आते हो, बहुत प्यारा सब वर्ल्ड क्लास टर्मिनल बनाया गया है. यू गेट डाउन फ्रॉम योर कार, आप हमारे एयरपोर्ट मैनेजर वहाँ खड़ा होता है, ही रिसीव्स यू वेरी प्रोफेशनल पीपल. दे गिव यू बोर्डिंग पास. हमारे लोडर्स खड़े होते हैं, आपके लगेज आपको सीधा जहाज में ले आते हैं. अच्छा. आप लाउंज में बैठते हो. देन आफ्टर द पायलट गिव्स अ गो हेड यू आर बी टेकन टू द एयरक्राफ्ट. बाहर में जाओगे आप, जैसे आप लाउंज से बाहर निकलते हो वहाँ पे देयर आर हाई एंड लग्जरी कार स्टैंडिंग देयर फॉर यू सिट इन दैट कार. और लोग ये भी बोलते हैं मैं तो BMW में बैठूंगा बस. अब ऐसे रिक्वेस्ट भी आती होंगी, आई एम श्योर. आती हैं, बहुत आती है. हमारे बहुत सारे फॉरेन क्लाइंट्स होते हैं जो अभी हमने वी हैव फ्लोन जस्ट रिसेंटली वी हैव फ्लोन अ बिलियनर. सो भले दिल्ली एयरपोर्ट में BMW भी है और आई थिंक इनोवास भी है, बट दे सेड कि वी ओनली वांट BMW. सो वी एंश्योर दैट दे गॉट BMW. अब कमर्शियल तो आपने जानते हो कैसा होता है कि लाइन में खड़े हुई है वहाँ पर ही है एंड देन सिक्योरिटी वगैरह. बट अभी भी इंडिया के जिस एयरपोर्ट में ये फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है सेपरेट टर्मिनल का, वहाँ पर भी हमें जाना पड़ता है नॉर्मल प्रोसेस से. वही सिक्योरिटी चेक होता है, सब कुछ एरिया वही होता है. बट वी आर गिवन प्रेफरेंस बिकॉज हमारे एयरपोर्ट मैनेजर्स वहाँ पे होते हैं. सो दे क्विकली विस्क यू थ्रू टू द सिक्योरिटी चेक एक्सेट्रा. वहाँ पे आपको लाइन पर नहीं खड़ा होना पड़ता है. व्हाट अबाउट द इन फ्लाइट एक्सपीरियंस, उसमें क्या फर्क होता है?
बहुत फर्क है. I mean, you have food of your choice. You have got, you have 6, 7 or 8 people sitting in the aircraft. You have got a flight steward or flight attendant for you. आपके फूड आपके चॉइस के होते हैं, जो हम आपसे पहले पूछ लेते हैं कि आपको क्या चीज़ खाना है, आपको कोई एलर्जी तो नहीं है. सो वी पुट फूड ऑफ योर चॉइस. वेट का रिस्ट्रिक्शंस रहते हैं? एयरक्राफ्ट वाइज आप किस एयरक्राफ्ट में बैठ रहे हैं, किस एयरपोर्ट में जा रहे हैं, उस एयरपोर्ट में क्या रिफ्यूलिंग है या नहीं है, रनवे कितना बड़ा है कितना छोटा है, बहुत सारे फैक्टर्स होती हैं इसमें. सो टर्बो प्रोपेलर्स जो पंखे वाले जहाज होती हैं उसमें आपके लगेज कैपेसिटी बहुत कम होती हैं. सो अब जब जेट एयरक्राफ्ट में जैसे जैसे लेवल बढ़ता है वैसे आपका कैपेसिटी बढ़ता है. बट वी गिव ऑल दिस इन्फॉर्मेशन टू अ क्लाइंट वेल इन एडवांस कि अगर आप इतने लोग हैं, यहाँ जा रहे हो आप, तो इतना लगेज आपका अलाउड होगा ऐसे. सो दे अंडरस्टैंड इट. बट वैसे भी the kind of people who are traveling via private planes, they anyway वो तो उनका तो ऐसे ही रहता है, सुबह गए शाम को आ गए. Not necessarily. They have to travel to, let's say, example, 3-4 destinations, right? And they don't want the luggage to be transported by surface. दो कहीं करना पड़ता है. हम पहले बता देते हैं कि भाई इतना लगेज आपका है, तो अगर इतना कैरी कर रहे हैं आप, तो लगेज आपको बाय सरफेस जाएगा, आप फ्लाइट से जाइए. अगर if they have hired a small plane. So we give this information very transparently to the client, and they see. I tell you one thing. आप जब transparently कुछ बताते हो ना, you'll always be appreciated. प्रॉब्लम है कि आपने जैसे बता दिया, हाँ सर आ जाओ देख लेंगे, ऐसा थोड़ी होता है. जहाज है, ये कार में भी आप थोड़ी जब लगेज कहीं भी घुसा देते हो, राइट? एंड पायलट्स, दे आर द गार्जियन व्हेन दे आर फ्लाइंग. सो वी आस्क देम, दे हैव द रिस्पांसिबिलिटी. यस, हम लोग क्लाइंट से पिक्चर्स मंगाते हैं लगेज का. अगर कोई फॉरेनर आ रहे हैं हमारे, हमसे पिक्चर मंगा लेते हैं, 5-6 एंगल से पिक्चर मंगा लेते हैं लगेज का, एंड वी सेंड इट टू द पायलट, वी सेंड इट टू ऑपरेशन. हम बता भाई ये लगेज, वो बता देते कि सर इतना लगेज नहीं जाएगा, ये जाएगा, बोले ठीक है. Safety is more important. No, that is non-negotiable. Your safety is non-negotiable for us. That's what. Crazy. तो अभी बुक माई जेट की क्या सिचुएशन है? मतलब what exactly at stage where you are right now? We have launched it, relaunched it rather. We launched initially in the year 2021, and then we realized that technology-wise there were some parts that were missing out there. और I'll be very honest in telling you this, I'm not a tech guy, right? और एक लेसन था मेरे लिए उस वक्त, because जिस दोस्त बोलूँ नहीं बोलूँ पता नहीं, जिस बंदे ने इसके लिए बनाया था मेरा, बाद में मुझे पता चला कि उसमें बहुत सारे एरर्स थे. तो हमने बोला कि नहीं, इसको लेट्स पाइवट करते हैं, पॉज करते हैं थोड़ा सा, एंड देन रिवर्क करते हैं. हमने फिर लास्ट 1 साल में इसको थोड़ा रोका, फिर हमने इसको फिर से रिवर्क किया, फिर उस पर थोड़ा टाइम बहुत लगाए, पैसे भी लगाए. बट इस बार हमने जो बनाया इसको फुल प्रूफ बनाया कि अब यहाँ से हम सब आगे बढ़ेंगे इसको. तो लॉन्च हो चुका है, इसमें हम ऑपरेटर से मिल रहे हैं और ऑपरेटर्स मिल रहे हैं. मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है. एंड आई एम वेरी श्योर सूनर और लेटर ऑल माय फ्रेंड्स इन दिस इंडस्ट्री वुड अंडरस्टैंड कि बॉस द नेक्स्ट थिंग दैट यू डू इज प्लीज आप टेक्नोलॉजी सीखें, आप टेक्नोलॉजी को ले गए अपने इंडस्ट्री में, अपने काम पे जो आप काम कर उसमें लेकर, बिकॉज इफ यू आर नॉट इन टेक्नोलॉजी यू विल बी आउट ऑफ द मार्केट वेरी सून. आई अंडरस्टैंड दैट थिंग. तो अगर किसी को दिल्ली से बैंगलोर ट्रैवल करना है या दिल्ली से चंडीगढ़ ट्रैवल करना है, व्हाट्स द टिपिकल प्राइस? चार्टर प्लेन में कितना खर्चा आएगा? That is Chandigarh आज डेट पे as low as about 3.5 lakh rupees. अच्छा. As high as maybe about 15 odd lakhs. Depending on the size of the plane. Yes. If you want to go to Bangalore and maybe come the same day or maybe next day, a minimum a light jet would cost you roughly about close to, I would say, about 18 odd lakhs. 18. अच्छा. सिंगल टिकट या पूरे प्लेन की बात कर रहे हैं? This is all full plane is all yours. And as high as possibly. जो 3.5 लाख बताया ये भी आपने पूरे प्लेन का बताया? जी. दिल्ली से चंडीगढ़. जी. उसमें कितने लोग बैठ सकते हैं? 6, maybe 7 also for that matter. तो पर पर्सन हो गया अराउंड 50,000 के आसपास. हाँ. Right. And Bangalore का if you take a big plane, if you take something like a Learjet or something like a Legacy or a Falcon, that would cost you about I would say about 33 plus GST, so something like 37-38 lakhs round trip. You may go on the same day, come back on the same day, or maybe second day. कोई ऐसा रूट है जहाँ सबसे ज़्यादा ट्रैवलिंग होती है चार्टर प्लेन? Depends. Corporate के like Bombay, after COVID, पहले दिल्ली बॉम्बे सेक्टर was like लोग नॉर्मली बिजनेस क्लास ले लेते थे, बट इतने सारे फ्लाइट्स हैं दिल्ली बॉम्बे के, लेकिन आफ्टर कोविड दिल्ली बॉम्बे सेक्टर इज डूइंग वेरी वेल.
दिल्ली charter. अहमदाबाद, यस, दिल्ली अहमदाबाद, दिल्ली हैदराबाद, पैसे बचाने के लिए नहीं होते हैं, यूटिलाइज करने के लिए होते हैं, राइट? वो कहते हैं ना, कफन में जेब नहीं होती है, ये सिखाया हम लोग को। अब लोग बोलते हैं कि नहीं यार, अगर मेरे को अगर 1 घंटा ट्रैवल करना और मेरे को 20 लाख भी लगाना पड़ जाए, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं सेफ हूँ ना, मेरा टाइम बच रहा है ना, एंड ऑफ कोर्स व्हेन यू सेविंग टाइम यू आर एक्चुअली ग्रोइंग योर बिजनेस। हाँ, ये उन्हीं लोगों के लिए जो बाकी के 2 घंटे में 20 करोड़ कमा लेते हैं। एब्सोल्युटली, एंड ही नोज इट, दे नो द नंबर्स इन एंड आउट। करेक्ट। उसको पता है कि अगर वो साल में, अगर आज डेट पे अगर वो 10 करोड़ रुपए खर्चा कर रहा है चार्टर में, उसको पता है कि वो कम से कम 10 करोड़ लगा के वो 1000 करोड़ रुपए कमा रहा होगा उसके लिए। He knows his numbers very well. और बाकी लोग गाली देते हैं, अरे क्यों इतना पैसा खर्चते हैं लोग चार्टर प्लेन में। उनके लिए शोशाबाजी नहीं है। हाँ, उनके लिए नहीं है। शोशाबाजी एक बार होता है, उनके लिए होता है जो एक बार करके छोड़ दिया, राइट? वो भी एंड पीपल हु नो द वैल्यू ऑफ मनी, दे नो वेरी वेल। सी, Mr. Ambani, Mr. Adani, or Mr. Birla, if they have fleet of aircraft, recently Mr. Mahindra is also now, he's got a big plane now. उनके पास पहले नहीं था? पहले उनका लेयर जेट है, अच्छा, अभी भी है, बट नाउ इज ऑर्डर्ड फॉर अ हेवी जेट, आने वाला उनका, इट्स ऑलरेडी डन, आई थिंक इट विल बी हियर एनी टाइम, राइट? सो दिस पीपल आर, व्हाई दे आर फ्लाइंग प्लेन, व्हाई डू दे नीड अ प्राइवेट प्लेन फॉर देमसेल्फ? फर्स्ट, दे वांट टू गो टू एनी प्लेस बिकॉज उनकी मीटिंग्स होती है, उनकी एंगेजमेंट्स होती है बड़ी सारी. They cannot depend on the commercial airliners schedule. They don't want commercial airline schedule to rule them. They are sitting in one place right now, they have to go to second place and they want to quickly get out of the place, go to the second place, third place, they want to meet up possibly the CM or the bureaucrat, or they want to attend maybe a wedding in between, and they want to come back the same night back home because they have, they have to attend some family engagement. Who will give this kind of flexibility? Yeah. No one. And that flexibility is very important from the perspective of a business leader who is making billions and billions for our economy. And spending money for them is time. Private charter planes are usually for them who understand that time is more important than money. Absolutely. अभी जो हमारे most of the people who are especially in middle class, उनको ऐसा फील होता है कि money is more important than time. So they spend more time, right, वेस्ट करते हैं हम लोग, और हम मनी बचाते हैं. Very true. इसीलिए FDs are still prominent in India. And that's the irony, right? Absolutely. Because we feel कि FD में पैसा डालो तो बढ़िया है. But अभी वो हमारे हालत तो अभी भी कि हम भाई पैसे बचाने हैं हम लोग. हाँ, exactly. अपने बच्चे के लिए, अपने पोते के लिए, नाती के लिए. मुझे समझ नहीं आया कि भाई आप अपने लिए क्या कर रहे हो. Let the kid make money for themselves. आप उनके लिए क्या, आप उनको एक बेसिक दे दो जहां पर ही बच्चा इतना कर जाए, खड़ा हो जाए अपने पैरों पर. उसके बाद let him make money for themselves. Let him create a name for himself. Correct. ये क्या है कि आपने उसकी शादी तक का पैसा जुगाड़ कर रहे हो. अरे यार, आप अपना एंजॉय करो लाइफ में. हमारे एक सिंगर हुआ करते थे, बड़ा अच्छा बोलते थे वो. बोलते यार, जिंदगी में इतना कमा लो पैसे कि तुम्हें कल को अपने बच्चों सामने हाथ न फैलाना पड़े. ये बहुत जरूरी है. इसलिए हमारे इंडिया में प्रॉब्लम होता है जब बच्चे अगर भी होता है ना, किसी माँ बाप को बाहर कर देते, बड़ा दुख होता है उनको. मैं बोलता हूँ ये आपने आशा क्यों लगा रखा था कि आपका बच्चा आपको श्रवण कुमार तरह रखेगा साथ में. आपने अच्छा काम किया, ये आपके कंट्रोल में था. बच्चा आपके लिए कुछ करेगा कि नहीं करेगा, ये आपके कंट्रोल में बिल्कुल नहीं है. खुद का सेफ्टी नेट होना चाहिए हमेशा. बिल्कुल बिल्कुल. ये इससे बड़ा ज्ञान मुझे लगता नहीं कोई भी दे सकता है. और देयर इज अ जनरेशनल इंफॉर्मेशन गैप ऑल्सो. अभी क्या होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल एवरी पर्सन, so there is a very interesting thing on this. Okay. US में people get paid by hourly wages, right? तो अगर आप कहीं पे काम कर रहे हो तो आपको पर आवर का एक रेट है, राइट? कि मैं मैकडॉनल्ड्स में काम कर रहा हूँ तो मेरा पर आवर का लेट्स से $10 है, व्हाटएवर. अभी आपको ना पर आवर में मेरी वैल्यू क्या है वो समझ में आती है. Precisely. इंडिया में वी आर पेड बाय मंथली और एनुअल बेसिस. क्या है कि मेरा साल का 3 लाख का पैकेज है. अभी मुझे आज तक अपने पर आवर के रेट की वैल्यू समझ ही नहीं आई, क्योंकि इंडिया में वी आर नॉट गेटिंग पेड बाय दैट. तो क्या होता है, हम एक ही चीज काम करने को यहाँ पे खर्च कर देते हैं 4 घंटे, जो कि वो काम 1 घंटे में हो सकता था. बिकॉज हमें फर्क नहीं पड़ता ना, क्योंकि हमारे आर की तो वैल्यू है नहीं ना. वी डोंट केयर अबाउट दी पर्टिकुलर आवर्स, राइट? सो वी डोंट सेव देम. यही चीज जब आपको वो चीज समझ में आने लग जाती है ना कि यार मेरे घंटे का वैल्यू क्या है, मेरे 1 घंटे का 10,000 रुपए का पोटेंशियल है जो मैं कमा सकता था, जो कि मैंने एक 500 रुपए का कुकर खरीदने में वेस्ट कर दिया. Just saying an example. मम्मी क्या होता है ना, फोन करेंगी मेरे को कि नितिन मैंने ना रिचार्ज कराया था और वो रिचार्ज में ना ये प्रॉब्लम आ गई, तो तू कस्टमर केयर फोन कर और
उनको ये बोल, अब मैं पूछता हूँ अच्छा कितना क्या था वो बोलता है यार 500 का था, हाँ, बोलता मैं आपका रिचार्ज कर देता हूँ, दोबारा कर देता हूँ, हाँ, बिकॉज आई डोंट हैव टाइम हाँ, to hassle myself with the customer care agent and हाँ, spend 2 hours with them just to save 500 rupees. precisely. I can rather make 20,000 rupees in those 2 hours. That is the game one has to understand. But people like females obviously will spend like even an hour just to buy an umbrella. कि कौन सा कलर का सही है, क्या है, कैसे है. Well, I mean that's controversial, but then I love shopping. आपकी वाइफ बहुत खुश होंगे ना फिर तो. पर्सनल साइड, उसने पूछा वाइफ ने कि क्यों लेकर आती इतना बाबा, मैंने बोला मैं जब लेकर आता हूँ ना, जो एक जो दैट काइंड ऑफ एक्साइटमेंट इज देयर ऑन योर फेस, दैट इज $1 billion, what more than that. So now she's looking after my baby because our baby is like 6 months old, second baby. So thank you. So she's looking after the baby like like I don't know. I never thought she will be such a great mother, but she is. आपको ऐसा क्यों लगा था फिर? Because I have seen her for last 17 years. Love marriage? Is love marriage, right? And I have seen her walking. I have seen her, but then एक होता है ना कि ठीक है, I know she'll be a good mother. She'll be a very good mother. But the way she's looking after both her kids, my eldest son is like 17 and a half. He's going to be 18 next year. Uh, But then they both are very close. My eldest son and my wife, and the younger one is 6 months. And I know she doesn't let me. And like होता ना कि she doesn't get pissed off. बच्चा रो रहा है या फिर कुछ है. She doesn't lose patience. I mean, not even once in last 6 months, Nitin. And what she has gone through before the delivery, believe me, for 1.5 months she was on bed rest. Bed rest means bed rest. Complete bed rest. She did not get up from a bed even for a second. The only time she would get up is to go to the washroom. वो जरूरी था because डॉक्टर ने कुछ हुआ था, there was a complication, and then she had to be on a bed rest totally. A lady is working for 17 years and that too in sales is been confined to a bed for 1.5 months. Crazy. And thankfully now we have a baby now. He's a very healthy baby. We all love him. बस अभी उसकी भी ट्रैवलिंग शुरू होने वाली है फिर. हाँ, अभी अक्टूबर में he'll be traveling for the first time. But my eldest son has told कि जब मैं छोटा था मेरी पहली फ्लाइंग मैं चार्टर में किया था, बॉम्बे बताया था. But what's the most expensive thing you have bought? क्योंकि हम खरीदने की बात कर रहे थे. हाँ, मैं सबसे एक्सपेंसिव चीज, इट कैन नॉट बी हाउस तो खैर एक्सपेंसिव होता है, बट देन मटेरियल, नॉट बीन अ कार, माय BM possibly. My BM But is do you regret it or do you no, do you feel I don't happy? regret. I never regret any of my things. Philosophy I follow, Nitin. मैं जब मरूंगा ना, ये गारंटी जरूर है, मैं काश बिल्कुल नहीं बनूंगा. मुझे जो मन करता है मैं करता हूँ, मैं काश कभी नहीं बनता. मतलब मुझे काश बोलने का बिल्कुल नहीं है. एंड मतलब मुझे जो खरीदना पड़ता है मैं खरीद लेता हूँ. मुझे अपना हद पता है मेरे को, और मुझे यही पता है कि गॉड हैज बीन वेरी काइंड टू मी. ऑल थैंक्स टू माय बाबा, माय ग्रैंडफादर. हम लोग उनको भगवान मानते हैं अपने, है नहीं अब, बड़े प्यारे इंसान थे वो. You're born and brought up where? जमशेदपुर. जमशेदपुर. अपने बारे में बताओ ना थोड़ा पहले. So I'm from Jamshedpur, the Tata Steel city. Papa was on TRF. It was a Tata Group company. I have got 2 elder sisters. Eldest one is in Bombay. She's got 3 daughters. The second sister, who's again elder to me, she is in Ireland. She's got 2 daughters. So she's based out of Dublin, Ireland. And I'm the youngest one. Schooling आपकी जमशेदपुर से? जमशेदपुर. So मैं ही बड़ा ही अनफोकस इंसान रहा हूँ जिंदगी में. तो आई लव टू बी अनफोकस. मुझे फोकस का मुझे बिल्कुल शौक नहीं है. आई वांट टू बी अनफोकस इन लाइफ. तो मुझे लगता है कि आज मैं चार्टर में, ये तो रहेगा मेरा, मुझे मरते दम तक मैं ये हवाई जहाज मेरा प्यार है, मतलब इट्स माय फर्स्ट लव. बट अभी तो आप हवाई जहाज की टिकट्स बेचते हो, राइट? टिकट हवाई जहाज भी कभी बेचा है? हाँ, बेचे हमने. वी हैव सोल्ड प्लेन्स आल्सो. अभी इनफैक्ट लेट मी शेयर दिस थोड़ा सा ये करके. डे फॉर यस्टरडे वी हैव गॉन टू फाइनल discussion with a friend of mine, very dear friend of mine, Lucknow based. We are starting a new company which will be totally into aircraft acquisition and sales में रहेगा, which is we were doing it in 4C Aviation, but we wanted to. इससे पहले जो आपकी कंपनी रही है ना 4C, हाँ, राइट. तो वो हम लोग उसको. That's where you just buy and sell aircraft. That'll be only for aircraft sales and purchase के लिए रहेगा, which is. And so getting back to
आफ्टर 12th हमारे जमशेदपुर में एक था कि भाई 12th बाद क्या, तो 12th के बाद सब लोग बाहर जाते पढ़ने के लिए, कोई चेन्नई, बॉम्बे, हैदराबाद, दिल्ली, व्हाटएवर ब्ला ब्ला। तो मुझे लगा मुझे भी जाना है भाई, लेकिन करना क्या मुझे पता नहीं था। तो कलकत्ता गया, वहाँ पे कुछ इंजीनियरिंग की मैंने, बी कॉलेज में 6 महीना, समझ कुछ नहीं आया, वापस आ गया। फिर दिल्ली, बॉम्बे में आके मैंने कुछ दिन सीए का भी किया, मैं 2 महीने सीए भी किया मैंने, समझ नहीं आया। फिर इधर कहीं से मेरे पास एक कॉल लेटर आ गया, कोई एक इंस्टीट्यूट का, मैं नाम देना चाहता नहीं हूँ, देहरादून का था। मैंने बोला बॉस जिंदगी तो बस यही थी, यही तो चाहिए था मुझे, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग। मैं खूब सर पटका के जाना है, लेकिन पापा ने मुझे जिंदगी में पहली बार मना किया कुछ चीज़ के लिए। हमारे घर में बड़ा ही ओपन ये है, जो करना करो जिंदगी में, कभी एग्जाम्स है, एग्जाम आपने पूछा उनसे कि क्यों मना किया था? ये सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है, मैं आज से नहीं पूछा पापा से कि बार मना क्यों किया। बट टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, आई थिंक पेरेंट्स को पता होता है, अगर मैंने वो किया होता ना तो मेरी जिंदगी तहस नहस हो जाती, क्योंकि दैट वाज अ फ्रॉड इंस्टीट्यूट। अच्छा। फिर पता नहीं जिंदगी में कोई ऐसा है, उसी वक्त जब घर में रो पटक, मैं बहुत रोया। पर उस टाइम तो बहुत गुस्सा आया होगा, क्यों मना किया? तब मैं शॉर्ट टेम्पर्ड रहा हूँ शुरू से, अब तो खैर सब सारे शॉर्ट टेम्पर्ड उतर गई हैं। तो मैंने बोला पापा को, पापा मना कैसे कर सकते हैं मेरे को उस चीज के लिए, यू आर सो यूज्ड कि पापा हाँ ही बोलेंगे। ये मैं रो पीट रहा था घर में, तब तक मेरे घर में 2 इंसान घुसते हैं। एक थे जो मेरे पापा के स्टूडेंट थे बेसिकली, पापा टीआरएफ में जो इंजीनियर्स आते थे नए नए, उनको पापा पढ़ाते भी थे। वो उनका नाम छत्रशाल है, अगर अभी ये वीडियो तक पहुंचे तो बहुत अच्छा रहेगा। उनके मामा साथ में थे, उनके मामा फिल्मों में काम करते थे। पता नहीं उन्होंने मुझे सिर्फ इतना बोला, मतलब बोला कि इतना तुम क्यों परेशान हो रहे हो, तुम्हें तो बहुत शौक है ना। मुझे ना ऐड का बड़ा शौक था, एडवर्टीजमेंट का बड़ा शौक था समय, तुम्हें तो बहुत शौक है ना एडवर्टीजमेंट वगैरह का, फिल्मों का बड़ा शौक है सुना में, तो तुम बॉम्बे क्यों चले जाते हो? बॉम्बे में तुम्हारी बहन भी है, तुम वहाँ पे आके सिंपल करो ग्रेजुएशन, वहाँ जा करो, साथ में पार्ट टाइम जॉब भी करते रहना वहाँ पे, तुम्हें वहाँ पे पार्ट टाइम जॉब मिल जाएगा एड एजेंसी वगैरह में। और वर्ड हमारे लिए बड़ा फैसिनेटेड था, एड एजेंसी, फिल्म्स। Which year was this? दिस इज 1997। मैंने बोल बॉस यही तो है जिंदगी, उठाया बोरा बिस्तर, मुंबई चले गए? चल गया बॉम्बे 2 महीना खूब रगड़े वहाँ पर ही, ढूंढा कॉलेज वगैरह। मार्क्स मेरे बड़े अच्छे थे 12th के, लेकिन नहीं मिल रहा था वहाँ पर ही बॉम्बे में। फिर कैसे भी करके मुझे नेशनल कॉलेज बैंड्रा में मिल गया एडमिशन। So I did my BA with economics. I'm a BA economics gold medalist from National College and a scholarship holder from there. I got a chance to go to US for my masters, but वो exchange program था एक, मैंने 1 साल इंडिया में किया, दूसरे साल करने के लिए मैं US जाने वाला था ही कि 9/11 took place, मैं जा नहीं पाया वहाँ पर। I came Delhi, did my masters, started working पर बीच में आपकी एड वाली कहानी तो बताओ। हाँ वहीं पर आ रहा हूँ। हाँ अच्छा, अभी एड वाली आने वाली है अब तक। फिर मैं तो बॉम्बे में जब मेरी खत्म हो गई थी ग्रेजुएशन, तो मैं मार्क्स का अपना रिजल्ट का वेट कर रहा था, तब आई गॉट थ्रू एड एजेंसी, एक कंपनी में थी जो अभी भी है वहाँ पर ही, और उनके जो ओनर है दिनेश वर्मा, मैं उनको गुरु मानता हूँ आज भी, वन ऑफ माई गुरु, जो उन्होंने मुझे बहुत अच्छी चीज़ सिखाई ज़िंदगी में। और आज भी कंपनी है वो काम कर ही रहा था। फिर मुझे मौका मिला काम करने का फिल्मों में। आई जॉइंड उस वक्त अजय देवगन का कंपनी का नाम था देवगन एंटरटेनमेंट एंड सॉफ्टवेयर लिमिटेड, DESL। तो उसी का ही मतलब उसके पहले ही काजोल जी की कंपनी थी सिने एक्सप्लोर वेबसाइट जो सब थी, मैंने वहाँ ज्वाइन किया, साथ में DSL में भी काम किया, कुछ करीब 6 महीने तक था मैं। देन आई केम टू दिल्ली फॉर माई मास्टर्स। तो वहाँ काम क्या किया था पर आपने? सिने एक्सप्लोर में मेरा काम हुआ करता था टू मीट दी प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स, एक्टर्स। तो हमारे वेबसाइट में सेगमेंट्स हुआ करते थे कुछ, उस सेगमेंट्स में हमें इंटरव्यू लेना पड़ता था, कुछ एक्टर्स के, प्रोड्यूसर्स के, कहाँ शूटिंग करते हैं वो लोगों का एक्सपीरियंस क्या रहा। तो वी टू गिव दोस डेटा टू आवर कंटेंट एंड दे टू पुट इट ऑन द वेबसाइट, सो दैट कोई भी प्रोड्यूसर, कोई भी प्रोडक्शन हाउस शूटिंग करने जाना चाहता है ऑस्ट्रिया में, स्विट्जरलैंड में, लंदन, कहीं पर भी, यू कैन कम टू द वेबसाइट एंड सी ऑल द इन्फॉर्मेशन। ये कौन सा साल की बात है? दिस इज 2001। बट मैं बहुत सरप्राइज हूँ इस बात को लेके, उस टाइम पे काजोल और अजय देवगन 2000 में इतना विजन रखते थे कि इंटरनेट पे उनको कंटेंट डालना था। काजोल का एक ये ब्रेन चाइल्ड था और शी वाज वेरी एक्साइटेड अबाउट सिने एक्सप्लोर। दिस इज क्रेजी। आई मीन आई मेरी एक बार मुलाकात हुई थी ऑफिस में, आई रिमेंबर। मेरी बहुत सी दोस्त काम करती थी वहाँ पर ही, तो आई हैव सीन दैट पैशन इन हर द वे काजोल यूज्ड टू वर्क। शी वाज वेरी पैशनेट। एंड अजय इज लाइक जो दिखता है स्क्रीन पे ना कि बहुत सीरियस, वो सीरियस नहीं है, बहुत ही अच्छे इंसान है वो। मतलब ही इज अ वेरी कूल,
हेडेड पर्सन, उनको कभी टेंशन वेंशन हमने कभी देखा नहीं था उस वक्त. एंड आई फिल्मों के दौरान ही उसी दौरान मेरे कुछ अच्छे कनेक्ट्स भी बने थे. रोनित रॉय काफ़ी अच्छे इंसान हैं, उनसे मुलाकात हुई थी मेरी. सुभाष जी से, दिस पीपल, बहुत सारे लोगों से मुलाकात हुई थी. Do you talk to them now? No, I don't. This is like 24 years now, so no connection. मेरे पास अभी एक डायरी है जिसमें नंबर्स लिखे हैं उनके उस वक्त का, लेकिन ऑब्वियसली वो नंबर्स अभी अवेलेबल नहीं है. बट हाँ, आज फिल्म से सब इतना नाता रह गया है कि आज की डेट में मुझे कोई 24 घंटा बैठा के फिल्म दिखा दे, मैं देख सकता हूँ. बस मेरे खाने पीने का इंतजाम कर दिया है और आई कैन वॉच बैक टू बैक फिल्म्स. But do you, if you get a chance to go and work in a film, will you do that now? I will not. बट मेरा एक सपना है, I want to direct a film once in my life. हाँ, कोई शॉर्ट फिल्म या कुछ डायरेक्ट किया कभी? कुछ नहीं, मेरे पास ना फिल्म की आइडिया आते रहती है स्टोरीज की करके. मैं फिल्म तो बहुत देखता हूँ मैं फिल्म, मतलब फिल्म का मेरे में कीड़ा है. मुझे लगता है कि मिलने से ना जितना नॉलेज मिलता है ना, कहीं नहीं. किसी कोई मुझसे पूछे ना अगर कि व्हाट्स द बेस्ट वे टू लर्न सेल्स स्किल और मार्केटिंग स्किल्स और व्हाटएवर, आई से जस्ट मीट पीपल. आपके केस में हाउ डू यू मार्केट? लाइक फॉर एग्जांपल आप तो टिकट सेल कर रहे हैं इन ए वे, राइट? अभी आप कैसे मार्केट करते हो? बुक माई जेट की अगर मार्केटिंग करनी हो. हम लोग ना बहुत ही इमोशनल लोग हैं कंपनी में. मैं बड़ा प्राउडली बोलता हूँ मैं. और हम लोग ना, चाहे हमारी फ्लाइट 50 लाख की हो या 4 लाख की हो, हम लोग दोनों को सेलिब्रेट करते हैं. वी आर वेरी एक्साइटेड अबाउट बोथ द फ्लाइट्स. बड़े खुश होकर करते हैं, शिद्दत से करते हैं बड़े. और ये चीज़ इंडिया में कोई नहीं कर सकता. मैं कैन बेट ऑन दिस. ये चीज़ अगर कोई मुझे बोले लिख के दे दो, मैं लिख के दे दूंगा. ये इतने खुश होकर, इतने शिद्दत से और इतने प्यार से फ्लाइट करने वाले शायद हम ही लोग हैं, राइट? मेरे को जितने मेरे क्लाइंट्स हैं ना, मुझे मोस्ट ऑफ देम के मुझे बर्थडे याद है. मेरे लिए हर क्लाइंट एक केस स्टडी होता है. ऐसे मेरे क्लाइंट को ऐसा नहीं कि आया और चले गया. अगर क्लाइंट ने मुझे एक बार काम दिया या फिर मेरे से सिर्फ बात ही हुआ ना, आई मेक श्योर कि मैं उनके साथ ना मैं समय स्पेंड करूँ, जाकर जानूँ. नॉट टू मेक मनी. कुछ तो होगा बंदे में यार. हमारे ऐसे कुछ क्लाइंट्स हैं, मतलब भगवान दुआ से, गॉड हैज बीन वेरी काइंड टू मी. ऐसे ऊपर वाले का बहुत करम, बहुत एहसान है मेरे ऊपर ही कि मैं इतने लोगों से मिला लास्ट 25 ईयर्स ऑफ माई करियर, और शायद ही मैं किसी को भूला हूँ. मैं जब मैंने अपनी कंपनी भी शुरू की थी, अगर मैंने वो 4 साल या जो भी था, जब इससे पहले जब मैं कंपनी में काम करता था, अगर मैंने उस वक्त वो रिलेशनशिप नहीं बनाया होता तो मैं ये कंपनी रन नहीं कर सकता था. आज हमारी कंपनी को ऑलमोस्ट 15 साल हो गया है. वी वुड हैव बीन आउट, बट वी हैव बीन ग्रोइंग वेरी स्ट्रांगली बाय ईच डे, जस्ट बिकॉज हम जो मार्केटिंग करते हैं ना, वी डोंट डू. अभी हमने हाल में डिजिटल मार्केटिंग टीम हायर की है, रखी है. हमने कभी नहीं किया चीज़ को लेकर. तो अभी तक सिर्फ रिलेशनशिप पे चलता है. एब्सोल्युटली. आज डेट पे. एंड मैं जो स्टोरी लिखता भी हूँ आज सोशल मीडिया में, आई राइट ऑल दोस ट्रू स्टोरीज. मेरे लिए हर फ्लाइट एक स्टोरी अपने आप में. मैं तारीफ खुल के करता हूँ, मुझे बुरा लगता है मैं सामने बोलता हूँ, भाई मुझे लग रहा है. अगर कोई क्लाइंट मुझे ये बोलता है कि संतोष, यू आर माई फैमिली, तो मुझे अच्छा लगता है, राइट? वो फिर मुझे मेरे ऊपर प्रेशर नहीं होता. फिर मेरे ऊपर दारोमदार बढ़ जाता है डबल कि इस इंसान को मेरे को मेक श्योर करना है. अब जैसे यही हमारे कुछ एक क्लाइंट हमारे, उनको लौटना था जल्दी. रात में बोला और सो गए वो. उनको पता है कि नेक्स्ट डे संतोष जहाज भेज देगा. मुझे कोई टेंशन नहीं है. हाँ, कोई टेंशन नहीं. करेक्ट. ऐसे हमारे बड़े सारे क्लाइंट्स थे जो उनको याद था कि एक जमाने पे मैं क्लीन शेव हुआ करता था. 4 साल बाद मिले, एंड इज अ वेरी बिग पर्सन, मिडिल ईस्ट के. तो वो याद था कि मैं उस वक्त क्लीन शेव था, और 4 साल बाद मिला तो मैं, हाँ, ये तूने कब रखा. तो मुझे तो बड़ा खुशी हुआ कि ये मैंने कमाया जिंदगी में. बट हाउ डू यू एक्वायर क्लाइंट्स? इस टाइप के जो क्लाइंट्स हैं, ये तो बहुत बड़े लेवल के हो गए. इन लोगों को रीच आउट करने का भी कोई तरीका होता है? वर्ड ऑफ माउथ, रेफरेंस. आर इंडस्ट्री वर्क्स ऑन रेफरेंसेस मोस्टली. आप जितने भी मार्केटिंग कर लो, आप ईमेल्स भेज दो, उससे क्वेरी आ जाएंगी. कन्वर्जन कहीं ना कहीं आपका वर्ड ऑफ माउथ से ही होगा. हमने बहुत सारे फ्लाइट्स किए हैं बहुत सारे अच्छे लोगों के लिए. अब मैं अपने कंपनी को मैं छोटा नहीं बोलूँगा कहीं भी, लेकिन छोटा अगर मैं बोलूँ कि इन टर्म्स ऑफ नाम, हमारा नाम उतना बड़ा नहीं था, लेकिन हमने फ्लाई किया है. वी हैव फ्लोन पीपल लाइक सर माइकल डगलस, वी हैव फ्लोन कैथरीन ज़ेटा-जोन्स, वी हैव फ्लोन जैक डॉर्से, वी हैव फ्लोन पीटर गुबर, वी हैव फ्लोन सर रिचर्ड ब्रांसन, वी हैव फ्लोन ऑल दिस पीपल. हाउ कम? अभी रिसेंटली वी हैव फ्लोन वन ऑफ द बिलियनर्स ऑफ यूएस. ही जस्ट वेंट येस्टरडे बैक टू हिज कंट्री. ही इज अ बिलियनर, $5.6 billion guy. Why would an agent would trust us with those kind of people who has got massive security and stuff like that?
because they know that these people are, when they do work, and I say very proudly, and I'm telling you, wait for 3-4 years, will be much bigger in size, because some mistakes that we committed and we're okay, we have learned it from them, because दुनिया में फेलियर कुछ ना कुछ चीज होती नहीं है, यू सक्सेसफul और यू हैव लर्न थिंग्स। क्या मिस्टेक्स की थी आपने, जो बता सकते हो? हमने अपने जो हमारी जो अपनी हमने अपने विंग्स नहीं फैलाए उस वक्त ज्यादा। ओके, वी शुड हैव स्टार्टेड आवर अदर ऑफिसेस, वी शुड हैव हायर्ड मोर टीम मेंबर्स। अभी आपके कितने लोग हैं काम करते हैं? वी आर 7 people right now in the company, and office is in Delhi. we are in Delhi, we are in Mumbai, and now we have just started Hyderabad office also। अहमदाबाद में हमारे रेप ऑफिस है, एक हमारी अभी बॉम्बे में तो फुल फ्लेड है हमारी प्लस, बट नाउ वी आर हायरिंग पीपल बिग टाइम, राइट। ये हमने गलती किया था, हमें वी शुड हैव हायर्ड पीपल दैट टाइम, 2014-15 में वी शुड हैव हायर्ड पीपल। डू यू नीड टू हायर पीपल इन अ स्पेसिफिक सिटी? बिकॉज आपको तो जरूरत फर्क नहीं पड़ता, कोई भी कहीं से भी काम करे। देखिए ये बिजनेस में ऐसा भी नहीं है कि आप बैठे बैठे धंधा आ पास आ जाएगा। आपको ट्रैवल करना है, मिलना है, सेल्स के लिए खासकर। अगर वो बंदा आपको कैसे दे देगा 50 लाख का धंधा, ऐसे दे देगा वो? आपको मिलना पड़ेगा जाकर ही, मिल के। एक ऐसा किस्सा हमारे साथ हुआ है, लेकिन इस साल जिस वक्त मेरा बेटा पैदा हुआ, इस साल, मतलब ये भी नहीं बोलूंगा जिस दिन, जिस वक्त मतलब विद सेम डे की बात कर रहे हो, उसमें जो टाइम की बात कर रहे हो। अच्छा, डॉक्टर ने मुझे बोला कि प्लीज कम, लाइक वी आर गेटिंग अ बेबी। उसी वक्त हमारे पास एक डील आया। अच्छा, वो बंदा मुझसे आज तक नहीं मिला, वो कंपनी वाले मेरे से आज तक नहीं मिले हैं, एंड दैट वाज द बिगेस्ट डील एवर इन द हिस्ट्री ऑफ अ कंपनी। क्या बात कर रहे हो? और मैं आज तक समझ पाया, वो मुझे बंदा फोन कर रहा है, मैं बोल रहा हूँ सर गिव मी जस्ट 2 minutes कॉल यू बैक बिकॉज़ डॉक्टर इज कॉलिंग मी, माय आई हैव जस्ट बीन ब्लेस्ड विद अ बेबी बॉय, राइट। वो बंदा बोला नहीं प्लीज कॉल, माय एमडी वांट टू स्पीक टू यू। आई सेड प्लीज वेट फॉर सम टाइम। सो ये उस वक्त हो रहा था, मैं दौड़ रहा हूँ हॉस्पिटल में, मतलब एक वार्ड था, वहां से मुझे जाना था बच्चे को देखने के लिए, एंड फोन आ रहा है, एंड वहां से फोन आ रहा है, एंड लाइक सेड प्लीज, मैं कभी करता नहीं हूँ, माय फोन्स आर नेवर ऑफ, माय आई हैव गॉट 2 numbers, इट्स नेवर ऑफ। अगर मैं फ्लाइट में तो डाइवर्ट हो जाती हैं, बट माय फोन्स आर 24/7, राइट। सो मैं बाद में रियलाइज किया कि इमेजिन, अब हर बच्चा लकी होता है, दुनिया का भगवान का रूप होता है, बट जिस वक्त मेरा बेटा हुआ शिवाय, that very moment I got the biggest deal of my company. What's the name? Shivai. नाम भी आपने एकदम, that's the name given by, because my wife is शिवभक्त, big time. नॉर्मली कितना टाइम लग जाता है एक डील को क्लोज करने में? अभी हाल में मैंने एक स्टोरी लिखी थी लिंक्डइन में, मुझे 14 साल लगा था इस क्लाइंट को क्रैक करने में। 14 साल लग गए? कभी ऐसा भी होता है। क्या स्टोरी थी, बताओ ना थोड़ी सी। मैं देखिए, हम मिलते थे क्लाइंट से, इस क्लाइंट से मिलते थे हम लोग, हमें पता था चार्टर करते हैं ये, लेकिन they were doing it with one very big operator. They have got their own fleet, they have their own aircraft, right? So they were very comfortable. There was absolutely no problem they were having. कुछ होता भी हो तो हल्का फुल्का होता होगा, जो बिजनेस का पार्ट है। बट मैं कभी उनके साथ टच नहीं छोड़ा, जस्ट बिकॉज मुझे बिजनेस दे रही है, मैं टच नहीं छोड़ा। आज टू बी ऑलवेज इन टच विथ हिम। महीना 2 महीने में एक बार मैं हाई लो, जनरली सर मैं गुजर रहा था, मिलते जाऊँ आपसे, आ जाओ, मना नहीं करता था कभी, मेरे को कभी मना नहीं करते थे हम लोग। एंड और आप बिजनेस की बात भी नहीं करते थे? कभी नहीं। ये मैं सबको बोलता हूँ, ये मैं हर एक उनको बोलना चाहता हूँ जो सेल्स में आना चाहते हैं, हर वो प्रोफेशनल को, कि मीटिंग में जाकर ही कभी भी नेवर टॉक बिजनेस, पीपल बाय पीपल फर्स्ट, गो एंड सेल योरसेल्फ फर्स्ट, धंधा आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम ये तो हम जाते साथ शुरू जाते हैं, सर हम ये बेचते हैं वो बेचते हैं, व्हाई डू इट। इनको मैं हमेशा अपडेट किया करता था कि सर हमारी कंपनी में नया ये चीज हो रहा है, ये नया जहाज आया है, ऐसा है। सो देयर वाज ऑलवेज अ कनेक्शन। उनका बर्थडे मुझे पता है कब था, उनका एनिवर्सरी मुझे पता है कब है, राइट, वो पता लगा लिया था मैंने, कोई मना नहीं करता है देने में, उनको विश कर दिया मैंने, राइट। दिवाली दशहरा विश कर देते थे, जो भी है, मतलब टच नहीं है। और ये हर रिमेम्बरेंस बना के रखते थे बेसिकली। हाँ, मुझे पता था कि जिस दिन इनको पहला मौका मिलेगा, ये मुझे इंश्योर करना था। और मेरे वो हर चीज में ऑफिस में लिस्ट बना रखता हूँ अपने पास कि किनको कैसे कैसे टच में रखना है मेरे। एक चीज मैंने जाना कि इफ यू हैव अ गुड रिलेशनशिप विद पीपल, बिजनेस वगैरह सब, मतलब ऐसा कि कल को बंदे को घर भी खरीदना पड़ेगा ना आपके शहर में, बंदा मान लीजिए बंदा लखनऊ का एग्जांपल या फिर चेन्नई का, कोई क्लाइंट है लखनऊ का, हाँ, और ही वांट्स टू बाय अ हाउस इन दिल्ली, वो आपको बोलेगा। हाँ, रिलेशन ऐसा हो कि बंदा मतलब सोचे ना कुछ, आप मतलब आप उससे सब कुछ हो। प्रॉब्लम है बट क्या इंट्रोवर्ट्स बन सकते हैं कुछ सेल्स पर्सन? क्यों बन सकते हैं? इंट्रोवर्ट्स की भी अपनी खासियत होती है, वो कम बोलते हैं। जिस तरीके से आप बता रहे हो, जो एक्सप्लेन कर रहे हो आप अपनी पर्सनालिटी, यू आर एन एक्सट्रोवर्ट पर्सन, एब्सोल्युटली, राइट। एंड
जिस तरीके से आप क्लाइंट्स के साथ अपने डिस्कशंस करते हो, उनका बर्थडे याद करते हो उनके लिए, राइट बहुत कुछ करते हो, राइट अब वो एक्सट्रोवर्ट की पर्सनालिटी ट्रेट्स है मोस्टली। अब इंट्रोवर्ट तो ये सब नहीं कर पाएगा या कर सकते हैं, वो क्या करें? देखिए वो लोग ऐसे होते हैं कि जो थोड़े कम शब्द इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जितने भी करते हैं अच्छे करते हैं वो लोग। ऐसी बात नहीं इंट्रोवर्ट्स वाले बोलते नहीं है जो भी। हैव यू सीन एनी पर्सन इन योर करियर हु इज एन इंट्रोवर्ट? गांव में रहते हैं एंड ही कीप्स राइटिंग थिंग्स एंड मैं ये वीडियो में जरूर भेजूंगा उसको। विनय बंसल नाम है एंड ही इज अ ट्रेनर आल्सो, साइकोमेट्रिक एनालिसिस करते हैं वो लोग। अच्छे दोस्त हमारे। ही इज इंट्रोवर्ट बट देन मेरे साथ जब बैठते हैं ही इज नॉट इंट्रोवर्ट विद मी। हम खूब मस्ती करते हैं, खूब बात करते हैं। सो दिस पीपल आर नॉट, ऐसा नहीं कि इंट्रोवर्ट यूनिवर्सली है, लोग चूज करते हैं कहाँ पे कहाँ। बट he's a wonderful businessman, he's a wonderful guy. I mean when he talks a lot of sense. ऐसी बात नहीं। I think if you know how to read a client or customer, हम बहुत लोग करते नहीं चीज को लेकर। मैं इस पे आपसे पूछूंगा हाउ टू रीड अ क्लाइंट। वेरी सिंपल। मैं आपको दो चीज बताता हूँ जो शायद मैंने बहुत सारे इंस्टीट्यूट से बताए। आई होप ये चीज शायद एक अच्छा लगे आपको। मैं वापस से रीफ्रेज करता हूँ क्वेश्चन, ठीक है? इफ अ 20-year-old who is getting into the business or maybe into their professional career, how do they read their clients? आज जब किसी क्लाइंट से मिलने जाते हो ना, spend at least 5 minutes time to read about that person. वो बंदा कौन है, किस कॉलेज से है, किस स्कूल से है, किस शहर से है, कब उसका बर्थडे आता है। आजकल सोशल मीडिया में सब कुछ लिखा हुआ है, ठीक है? वो उसको हाल में कोई अवार्ड मिला हो, शायद कुछ हुआ, उसके बारे में पढ़ के जाओ। एंड व्हेन यू गो फॉर अ मीटिंग विद दैट पर्सन, प्लीज स्टार्ट विद दैट पर्सन, डोंट स्टार्ट विद योर प्रोडक्ट और विद योरसेल्फ, राइट? ये कला कोई आपको बुक सिखाता नहीं है। कोई आपको ये कला आपको सीखना पड़ेगा व्हेन यू गो आउट इन द मार्केट। और आपको बेस्ट चीज जो सीखना है मार्केट, जो मैंने पहले भी कहा है, आप प्लीज जाओ मार्केट में, स्पेंड टाइम। जो मेरे मामा ने सिखाया था मेरे को, आई एम टॉकिंग अबाउट 1998 में। मेरे मामा एक बार दिल्ली आए थे, बॉम्बे आए थे, उस समय बॉम्बे में था मैं। तो उन्होंने मुझे सिखाया था जो शायद उनको भी नहीं पता कि वो कितने बड़ी चीज सिखा गए मेरे को। बड़े मामा मेरे जमशेदपुर में रहते हैं। तो अब मैं क्या करता हूँ, जितने लोग आपसे मिला मैं, आपने मुझे अपना विजिटिंग कार्ड दिया, मैं मिलने के बाद जो नीचे जाता हूँ, अब विजिटिंग कार्ड तो लोग देते हैं आजकल जरिया। मैं आप ना जब मीटिंग जब होती ना, मीटिंग में ना, हर वो इंसान, चाहे वो कोई कंपनी का चेयरमैन हो या कंपनी का मैनेजर हो, आप ठीक से बात करो, राइट? देखना कुछ ना कुछ ऐसा चीज मेंशन करते हो 99% टाइम दैट पर्सन विल मेंशन समथिंग व्हिच इज पर्सनल टू हिम। फॉर एग्जांपल, माय मदर हैज गॉट एन ऑपरेशन डे आफ्टर टुमारो, और आई एम गोइंग टू दिस प्लेस टुमारो, आई हैव गॉट और माय डॉटर इज एक्सपेक्टिंग अ बेबी, व्हाटएवर। ऐसे कुछ होता है, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो पर्सनल होती है सबकी। वो बात जरूर जिक्र करते हैं उन्हें मीटिंग में। आप जब मीटिंग से बाहर निकलो ना, अपने गाड़ी में बैठकर 2 मिनट लगाओ, उसके कार्ड के पीछे में डेट लिख लो कब मिले, और वो लिख लो। 2 दिन बाद आप उनको फोन करो, एंड डोंट टॉक अबाउट प्रपोजल, बिजनेस, जस्ट टॉक अबाउट दैट। बिलीव मी, वो इंसान आपको जिंदगी भर नहीं बोलेगा। और एक चीज लोग करते नहीं है। आपने वो देखा द ऑफिस? हाँ, यूएस का शो है, बहुत पॉपुलर, क्रेजी। माइकल स्कॉट इज द मेन प्रोटैगनिस्ट। तो वो ये सेम चीज दिखाई हुई है उसके अंदर। तो वो इसको यूज करता था ट्रिक को, एंड दैट्स मोर ऑफ अ कॉमेडी काइंड ऑफ डार्क, मतलब अजीब सी कॉमेडी है, थोड़ी गूफी सी कॉमेडी सीरीज है वो। तो ही इज अ सेल्स पर्सन, राइट? तो वो क्या करता था कि अब मान लो आपसे मिला, अब उसको नाम नहीं याद रहते, तो आपसे मिला तो आपका बारे में कुछ जो भी उसको वियर्ड लगा वो उसने कार्ड के पीछे लिख लिया, जो आप बता रहे हो। आप बता रहे हो रिलेशनशिप बनाने के लिए, वो सेम चीज यूज करता है। जैसे उसने किसी को किसी क्लाइंट के बारे में कुछ लिखा और उसने लिख दिया गे सन, मतलब उसके क्लाइंट का जो बच्चा है वो गे नहीं है, बट उसने लिख दिया गे सन। ठीक है, अब क्यों लिखा, कोई लॉजिक नहीं था उसके पीछे, बट उसको उस तरीके से याद आ जाता था जो भी उस क्लाइंट के बारे में पढ़ना था। तो एक दिन उसके कॉम्पिटिटर को उसका कार्ड मिल गया, मतलब माइकल स्कॉट के कॉम्पिटिटर को उसने कार्ड चुरा लिया उसका। अब वो उसने सोचा कि यार ये ट्रिक मैं यूज करता हूँ। वो उस क्लाइंट के पास गया, उसने कार्ड के पीछे देखा गेसन, तो उसने उसको बोला अरे आपका गेसन कैसा है? It must have backfired. It backfired. Of course. He lost it. Michael Scott got the order. हिंदी में कहावत नहीं, नकल चाहिए। हाँ, exactly. कहावत है।
तो यही उसमें बताया था कि भाई ऐसा नहीं है कि बस तू बस उठाएगा तो कॉपी कर लेगा, वहां भी स्मार्टनेस चाहिए। इफ नॉट मिस्टेकन लास्ट ईयर नहीं 2 साल पहले भुवनेश्वर गया था मैं, तो किसी ने मुझे सवाल पूछा था ओ हब में, ओडिशा में बहुत बहुत सी बिल्डिंग है स्टार्टअप्स का वहाँ पर ही, तो किसी ने सवाल पूछा था मेरे से, बड़ा सीनियर पर्सन थे वो, कि जो आप कर रहे हो बुक माई जेट में, ये तो कोई और भी कॉपी कर सकता है। हाँ, ऐसे तो दुनिया में सब कुछ कॉपी मैंने हो सकता हाथ जोड़ा था, उनको कहा था इस चीज़ को लेकर, सर मैं, आप बुरा मत मानिएगा, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, जो शब्द मैं इस्तेमाल करने वाला हूँ आप इसको उल्टा ना लें, बट ये मेरा कॉन्फिडेंस है, इसीलिए मैं शब्द इस्तेमाल करने वाला हूँ, तो माफ़ी सर पहले मांग रहा हूँ। बोलते नहीं बोलिए, मैं सर कॉपी तो कर लेगा लेकिन दुनिया में बाप तो एक ही होता है सिर्फ, तो मैं बाप हूँ। एंड ही वाज एन आईएएस ऑफिसर बाय द वे। लोग पता है इसकी क्लिप काट के जो रील में लगाएंगे ना, सिग्मा मेल, द बॉयज, ये वाली रील बनेगी इसकी अभी। नहीं पॉइंट देखिए, वो आपको वो याद है वो डायलॉग गदर में बोलते हैं ना, बाप बाप होता है, अशरफ अली। अशरफ अली बाप। आई मीन आई डोंट नो, आई मीन मुझे बड़ा ये लगता है कि लोग ना बड़े इतना छुपे छुपे क्यों रहते हैं, लोग आइडिया आता है तो लोग छुपे क्यों रहते हैं, लाइक यू नो व्हाई डोंट पीपल शेयर थिंग्स, कर लो, क्या होता है, मतलब क्या उखड़ जाएगा, कोई कॉपी नहीं कर सकता, कोई नहीं, दुनिया में एक चीज है। तो मैं तो ओपनली बोलता भाई ये काम करो, मुझे लगता है कि मेरे हेल्प चाहिए सर आपको, आपने मुझे बोला लीड्स का प्रॉब्लम है, आपने बोला अब नहीं बताता मैं आपको, तो आपको सपना थोड़ी जाता कि और इनफैक्ट टू बी ऑनेस्ट, आप मुझे अगर ये बात बताते ना तो मैं आज तक आपको अपनी कंपनी के बारे में बोलता ही ना। एग्जैक्टली, क्योंकि मैं खुद ये फिलॉसफी में मानता हूँ कि आप जब जिससे पहली बार मिल रहे हो ना, उसको मत बेचो यार, आप अभी हमारा मिलने का पर्पस कुछ और है। राइट, आई एम नॉट हियर टू सेल व्हाट इजी लीड्स इज, इनफैक्ट आपको शायद मैंने कभी बताया भी नहीं होगा, मुझे नहीं पता था, राइट, क्योंकि मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से मिल नहीं रहा आज। जब उस पॉइंट ऑफ व्यू से मिलूंगा तो हो सकता है मैं उस बारे में बात करता आपसे। एग्जैक्टली, आज मिलने का मकसद था पॉडकास्ट करना, आपस में एक दूसरे को जानना, तो मैं क्यों बात करता इजी लीड्स की, आपने क्योंकि वो प्रॉब्लम बोली, तो मैं ये तो बहुत ही मतलब ऐसी प्रॉब्लम बता रहे थे, मैं सामने बैठ बैठ के सॉल्व कर सकता हूँ ये तो। एग्जैक्टली, मैं कहता हूँ कि आप ना आई थिंक इफ यू टॉक अबाउट प्रॉब्लम्स ना, दुनिया बहुत ही खूबसूरत जगह है, बहुत ही खूबसूरत जगह है। जो लोग बोलते हैं यार मेरे को तो ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम तुम्हारा इसलिए प्रॉब्लम है तुम शेयर नहीं करते। आई लॉस्ट अ फ्रेंड ऑफ माइन रिसेंटली, राइट, अभी 3 साल पहले कोविड के दौरान ही आई लॉस्ट अ फ्रेंड ऑफ माइन। प्रॉब्लम वही था, सारे दुनिया भर का दर्द अंदर छुपा के रखा था। He died because of heart attack at an age of 42, 41, 42। और इस आपको अगर नोटिस करोगे इस एज के आजकल बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा हो रहा है। क्यों? बिकॉज आप दिन भर आप ऑफिस में काम कर रहे हो, शाम को घर आ रहे हो, स्ट्रेस तुम घर में कैरी कर रहे हो, शराब पी रहे हो, चल कोई बात नहीं, शराब पीना या पीना कोई गलत बात नहीं है, एक लिमिट में पियो तो, बट पॉइंट इज यू आर नॉट इवन जेलिंग विद फ्रेंड्स, आपके फ्रेंड्स हो, फैमिली हो, गो एंड शेयर थिंग्स यार, मस्ती करो, थोड़ा मजाक करो, अपनी बॉडी को थोड़ा खुलने दो यार। आप दिन भर लगे पड़े हो, वो प्रेजेंटेशन बनानी है, प्रपोजल बनानी है, ये करना है, टारगेट है, ये मैं ये लोगों को बोलता हूँ, मैं बोल जो करना करो जिंदगी में, बट इतना याद रखो जब मर के ऊपर जाओगे ना, 2 लोग वहां पूछेंगे तुमसे सवाल कि तुमने क्या किया जिंदगी में, वो है तुम्हारे माँ बाप, वो आंसर देने के लिए तैयार रहना, और तुम्हें यू नॉट आंसरेबल टू एनीवन इन दिस वर्ल्ड एक्सेप्ट योर पेरेंट्स। इसीलिए अपनी जिंदगी ठीक से जियो, बिकॉज ऊपर जाके जवाब देना पड़ेगा कि बहुत, बिकॉज 2 लोगों ने तुम्हें पैदा किया था, राइट। बी वेरी केयरफुल अबाउट लाइफ, मस्ती करो। आई हैव गॉन थ्रू हेल, एक समय पे मैं मतलब आई वॉज इनटू टू मच इन ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, मैंने 3 साल पहले स्मोकिंग क्विट कर दी अपनी, मैं ड्रिंकिंग एकदम निल कर दिया मैंने चेट पे, बट आई एंजॉय माई सेल्फ। मैं कॉलेज में भी था, वो 500 रुपये रूम में रहा करता था, राइट, जहां पर ही बारिश अगर तेज आ जाती थी तो मेरे घर के खिड़की के बाहर में पानी रहता था और सांप गुजरते थे, मैं फिर भी वहां रह के आई वाज टॉपर ऑफ ऑल माय क्लासेस, आई हैव फन, मैंने खूब मस्ती किया कॉलेज में, लिमिटेड मनी इन माय पॉकेट, पापा जो थोड़े पैसे भेजते तो वो मैंने बंद करा दिए थे, अपने कमाया करता था, लेकिन नो रिग्रेट्स, आई हैड फन, आई हैड एब्सोल्यूट फन, इवन इन एमबीए जो भी था, जब पॉकेट पे 500 रुपए थे तब भी हम मस्ती में जिए और आज भी मस्ती में, उसका कोई रूल नहीं है, उसका कोई भी। आई डोंट नो व्हाई पीपल क्रेव, और हम इंडिया में व्हाई आर वी सो, हम लोग हैप्पीनेस इंडेक्स में क्यों पीछे है पता है? क्योंकि हम लोग ना बड़े फ्यूचरिस्टिक लोग हैं, सोचते हैं कि यार आगे क्या होगा, आज का ठिकाना नहीं है, कल का आप लगे पड़े हो बैठ के, राइट, एंड वी आर टू मच इन मतलब कुछ नहीं हो पाया तो अपने माँ बाप पे ब्लेम कर दो, माँ बाप ने पढ़ाया नहीं, कुछ नहीं हो सरकार पे डाल दो, सरकार ने ये नहीं किया, कुछ भी चीज में हम लोग वी आर वेरी गुड इन ब्लेमिंग,
and putting the blame on somebody else. एक बार हिम्मत हो तो अपने ऊपर सोचो देखो. करेक्ट. वो हम करते नहीं है. जिस दिन आपने अपना को ब्लेम करना शुरू कर दिया कि बॉस जो है मुझे करना है, पीरियड है, खत्म. And why? What does it take people to be happy? This is my biggest question. What's your eventual goal? क्या करना है? I want to make enough money to make sure that me or my family member does not have to think 2 times before doing anything good for themselves. What's the number? Is there a number? No. I'm just unlike my name. My name is maybe Santosh. I'm very Santosh in life. मेरे लिए goal posts बहुत जल्दी चेंज होते हैं. I'm very scared of finance. मेरे को finance बिल्कुल समझ नहीं आता है. Ajuka, my wife and business partner, she looks after it. She's very good in numbers. मुझे सिर्फ लोग समझ में आते हैं. आप मुझे बता दो किसको क्लोज करना है. हाँ. मैं आज डेट पे आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ फॉर वन थिंग कि आज डेट पे मुझे सिर्फ बता दो कि मेरे को ये काम करना है, तो आई एम वेरी श्योर कि कहीं ना कहीं से मैं लोगों को ढूंढ लेता हूँ जिसको वो है मेरे पास. तो मेरे पास लोग हैं, एंड आई थिंक इफ यू हैव पीपल, मनी इज जस्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट. I love money. I mean, I'm being very honest about it. It's good. Yeah. अच्छी बात है. I mean, कहते हैं बहुत कम लोग होते हैं जो होते सब कुछ है, सबको पसंद है, बोलता नहीं है कोई. किसी ने अच्छा बोला था कि I think nobody believes a poor philosopher, right? Yeah. So I want to make a lot of money and then give philosophy so people will believe me. And also, people who say money cannot buy everything. I mean, I think you should earn enough money. I mean, before you say so. Money can buy a lot of things. Yeah. Money, first of all, can buy freedom. That's the most important thing. Yeah. I mean, I'm not going to kill somebody for money, that's for sure. Yeah. And God has been very kind to me. हमारे बाबा का बहुत आशीर्वाद हमारे ऊपर ही है. We have, मुझे जब भी कुछ चाहिए, मुझे लगता नहीं कि मुझे कभी सोचना पड़ता है. सोचना मुझे, मैं कह रहा हूँ कि शायद मेरे बाबा का कोई वरदान हमारे ऊपर ही, मेरे ऊपर है कम से कम, कि जब मुझे कुछ चाहिए तो मुझे मिल जाता है. And I'm telling you very honestly, जब भी मुझे चाहिए कुछ भी, अगर मुझे ये गाड़ी चाहिए था, मेरे को सिर्फ सपना देखा मैंने, पता नहीं अपना आ जाता है मेरे पास. मुझे ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ता कुछ भी चीज़ के लिए. चाहे कोई शर्ट ही क्यों ना हो, चाहे कोई शूज़ क्यों ना हो, चाहे मेरा बाइक हुआ, चाहे कुछ भी मुझे मिल जाता है. आई थिंक कुछ है मेरे माँ बाप का अच्छे कर्म है, मेरे अपने कर्म है, मेरे बाबा का आशीर्वाद है, दादू का, मेरे सही है, फैमिली, मेरे सिस्टर्स, मेरे भांजियाँ, मेरी सारी. शाउट आउट टू एवरीवन. अमेजिंग. बट बहुत मजा आया आपसे बात करके. आई होप आपको भी आया. हाँ. डजंट लुक लाइक मैं ये चीज शायद नो आप डालो कि नहीं. ये जो पेपर आपने मुझे भेजा था ना, ये चीज इसमें से कुछ नहीं है ना. नहीं बता रहा हूँ मैं, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज बता रहा हूँ. ये पेपर मैंने प्रिंट आउट लिया था, मेरे पास यहाँ आने के पहले तक था. मैं फ्लाइट में बैठ कर देख रहा था, मैं कुछ पॉइंट लिखा था उसमें, और आते हुए भूल गया मैं घर. मैं वहाँ पे ग्वालियर में था, इवेंट चल रही है, मैं पीछे बैठ के पेपर पढ़ रहा हूँ मैं. और कल रात को तो मैं कुछ फिगर्स लिख रहा था बैठ के होटल में अपना, कि भाई ये फिगर्स बताने पड़ेंगे पहले आप लोग. बट थैंक यू सो मच, यू मेड मी फील सो कंफर्टेबल कि मुझे जरूरत नहीं पड़ा बिल्कुल. नहीं तो मैं D2C सब पढ़ रहा था बैठना, लाइक शिट. बट या थैंक यू फॉर कमिंग. एंड मैं तो लोगों को नॉर्मली नहीं बोलता आज तक कि सब्सक्राइब कर दो. अब मैंने नया शुरू किया है. अब जो गेस्ट आते हैं ना, मैं उनको बोलता हूँ कि आप बोलो लोगों को कि सब्सक्राइब कर दें. नहीं यार प्लीज, आई मीन आई बी ऑनेस्ट, बिकॉज मैं बड़ा ही outspoken person हूँ. This is my first podcast, in-person podcast, right? And Nitin made me feel so comfortable कि मुझे लगे नहीं कि कोई podcast चल रहा है. मुझे लगा हम कि बैठ के किसी बार में बैठ के हम शायद डाइट को पी रहे थे, बात कर रहे थे. So I think you should subscribe and also do watch all the videos. मैंने वीडियोस देखे हैं काफी, आपने जो पॉडकास्ट किए हैं. You get to learn so many things from people. I mean, they teach you the maximum things. So, true. Thank you so much and God bless you for this. Thank you so much for coming. Thank you so much.